स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला दोस्त या फिर भाई बहन स्टेट PCS की तैयारी कर रहा है तो स्टडी IQ के नए इनिशिएटिव PCS सारथी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में कहा गया है, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, यानी महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से मुक्त है। वहीं एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में उज्जैन इंडिया का सेंटर रहा है। इसके क्षण क्षण में इतिहास और कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी यहीं आकर शिक्षा ली थी। यहाँ 4 महावीर हैं, 6 विनायक हैं, 8 भैरव हैं, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह हैं, 10 विष्णु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 24 देवियां हैं और 88 तीर्थ हैं। और इन सब के सेंटर यानी केंद्र में विराजमान है राजाधिराज कालाधिराज महाकाल। महाकाल की ऐसी महिमा को और 4 चांद लगाने के लिए अब उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के नए कैंपस महाकाल लोक को डेवलप किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इसका इनॉग्रेशन किया तो पूरा वातावरण जय महाकाल के उद्घोष से गूंज गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्राइम मिनिस्टर ने रक्षा सूत्र यानी कलावे से बनाए गए 15 फीट ऊंचे शिवलिंग की रेप्लिका से रिमोट के द्वारा जब इनॉग्रेशन किया तो इसी के साथ अध्यात्म का ये नया आंगन सभी के लिए खुल गया। इनॉग्रेशन के बाद नरेंद्र मोदी ने लोगों को एड्रेस करते हुए कहा कि महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलौकिक है। आज के इस डिस्कशन में महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट श्री महाकाल लोक की चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इस प्रोजेक्ट को विस्तार में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के लिहाज से काफी ज्यादा है। इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी मेंस GS3 के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, यूपीएससी प्री+ मेंस के लिए स्टडी IQ का लास्ट लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, यूपीएससी के आयरन गेट यानी प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपके मेंस के आंसर में डिफरेंट डायमेंशंस ऐड करने के लिए और आपके सोचने के तरीके में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऐड करने के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए आपको एक गेम चेंजिंग फीचर मिलेगा जो है 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आपको एक मेंटोर अलॉट किए जाएंगे जिनके साथ आप एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे फॉर्मर एंड वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप भी इन बैचेस का इंपॉर्टेंट फीचर है। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 18 अक्टूबर इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी यूपीएससी की तैयारी की तरफ एक फाइनल कदम उठाइए और AG लाइव कूपन कोड को यूज करके देश के सर्वश्रेष्ठ यूपीएससी लाइव बैचेस को ज्वाइन करिए। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं जहां सत्य है वहीं शिव है। भगवान शिव के कई रूप हैं। वो आशुतोष हैं, देवों में महादेव हैं, रुद्र हैं, गृहस्थ हैं, महायोगी हैं, त्यागी और तपस्वी हैं, पिता हैं, गुरु हैं, मृत्यु हैं और जीवन भी हैं। भारतीय होने का अर्थ है शिव को जानना। उनको जाने बिना इस लोक को जानना मुमकिन नहीं है। इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के कई देशों में भी एंशिएंट टाइम से ही भगवान शिव की पूजा होती रही है। टाइम टू टाइम इसके कई प्रूफ मिले हैं। हड़प्पन और मोहनजोदारो की खुदाई में भी ऐसे रिमेन्स मिले थे जिनसे शिव पूजा का प्रूफ मिलता है। वहीं अगर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की बात करें तो उसको लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं। शिव पुराण के मुताबिक ब्रह्म, माया, जीव, मान, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या फिर ज्योतिपिंड कहा गया है। आपको बता दें कि देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, झारखंड में वैद्यनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और गृहनेश्वर, तमिलनाडु में रामेश्वरम, उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ जी और उत्तराखंड में केदारनाथ हैं। गवर्नमेंट इन सभी ज्योतिर्लिंग टेम्पल्स को डेवलप कर रही है ताकि श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके और ये जगह रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप हो सके। पिछले साल ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को डेवलप किया गया था। कहते हैं कि 1780 में
अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ टेम्पल को रिनोवेट किया था। उसके करीब 3 सेंचुरी बाद मौजूदा गवर्नमेंट ने मार्च 8, 2019 को विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर का फाउंडेशन स्टोन रखा था, जिसके बाद करीब 3 साल में इस ड्रीम प्रोजेक्ट का काम पूरा हुआ। इस कॉरिडोर पर 340 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे। 13 दिसंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया था और अब उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया है। अभी उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के फर्स्ट फेज का ही काम पूरा हुआ है, जिस पर करीब 316 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं। वहीं सेकंड फेज का काम भी 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरे फेज में महाराजवाड़ा कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट, रुद्रसागर रेनोवेशन, छोटा रुद्रसागर बीच, रामघाट का ब्यूटिफिकेशन, पार्किंग एंड टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर, हरिगेट ब्रिज वाइडनिंग, रेलवे अंडरपास, रुद्रसागर पर फुट ओवर ब्रिज, महाकाल गेट और एंशियंट बेगम बाग रोड का डेवलपमेंट शामिल है। महाकाल कॉरिडोर में देवी देवताओं की कई अमेजिंग स्कल्पचर्स बनाई गई हैं। इनमें भगवान शिव के 190 रूप हैं। मध्य प्रदेश का महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो आइए उज्जैन महाकाल कॉरिडोर को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर 20 हेक्टेयर में डेवलप किया गया है, जिसका एरिया पहले 2 हेक्टेयर था। एरिया के लिहाज से ये उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। आपको बता दें कि वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 5 हेक्टेयर में डेवलप किया गया है। महाकाल कॉरिडोर देश का ऐसा पहला रिलीजियस कैंपस है जो लेक रुद्रसागर के किनारे डेवलप हो रहा है। 857 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में अभी फर्स्ट फेज का काम पूरा हुआ है, जिसमें महाकाल पाथ, महाकाल वाटिका, रुद्रसागर पॉन्ड के किनारे का डेवलपमेंट शामिल है। इस कॉरिडोर के डेवलप होने से लोगों को महाकाल के दर्शन में आसानी होगी, वहीं श्रद्धालु रिलीजियस टूरिज्म का भी आनंद ले सकेंगे। यही वजह है कि लोगों की कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए कैंपस में घूमने, ठहरने और आराम करने की फैसिलिटीज डेवलप करी गई हैं। कैंपस में महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है। 946 मीटर लंबे इस कॉरिडोर से श्रद्धालु गर्भगृह तक पहुंचेंगे। वहीं इसमें बने फैसिलिटी सेंटर में शू स्टैंड, वेटिंग रूम, रेस्टोरेंट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, टिकट काउंटर और रुकने के लिए आश्रम की व्यवस्था करी गई है, जबकि सरफेस पार्किंग और महाकाल द्वार बनाया गया है। कॉरिडोर के ग्रैंड एंट्रेंस पर दोनों तरफ नंदी की विशाल प्रतिमाएं बनी हुई हैं। कॉरिडोर के लिए 2 एंट्री गेट बनाए गए हैं, एक नंदी द्वार और दूसरा पिनाकी द्वार। ये कैंपस इतना बड़ा है कि पूरे मंदिर कैंपस को घूमने और सभी चीजों को देखने और दर्शन करने में 5 से 6 घंटे का वक्त लग जाएगा। इस बड़े एरिया में भगवान शिव के अलग अलग रूप के दर्शन होंगे। इसमें महाकालेश्वर गार्डन, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल कॉम्प्लेक्स, गणेश विद्यालय कॉम्प्लेक्स, रुद्रसागर कोस्ट डेवलपमेंट शामिल है। महाकाल कॉरिडोर के बनने के बाद श्रद्धालु भगवान शिव से रिलेटेड अनहर्ड स्टोरीज को जान सकेंगे। वहीं पहले के मुकाबले अब यहाँ ऐसी फैसिलिटीज का अरेंजमेंट किया गया है कि 2 लाख लोग एक साथ भगवान के दर्शन कर पाएंगे। इस कॉरिडोर में शिव, शक्ति और दूसरे रिलीजियस टेल से जुड़ी करीब 200 स्कल्पचर्स और म्यूरल से इसे सजाया गया है। इसमें सप्तऋषि, नवग्रह मंडल, त्रिपुरासुर वध और लोटस फूल में विराजित शिव की प्रतिमा है। भगवान शिव की करीब 200 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। वहीं 108 पिलर्स पर भगवान शिव के आनंद तांडव को भी उकेरा गया है। इसके अलावा यहाँ देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। पूरी तरह डेवलप होने के बाद महाकाल कॉरिडोर के सामने की रोड 70 मीटर वाइड हो जाएगी। वहीं महाकाल मंदिर चौराहे तक रोड की चौड़ाई को 24 मीटर किया जाएगा। महाकाल प्रोजेक्ट के तहत रुद्रसागर लेक को भी निखारा गया है। पहले जहां इसमें पॉन्ड वीड भरे थे, वहीं 12,000 घरों का पानी इसमें आता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर रुद्रसागर लेक साफ सुथरा बनाया गया है। वहीं इस तालाब को साफ सुथरा बनाने के लिए 40 लोगों ने करीब 1.5 महीने पॉन्ड वीड यानी जल कुंभी हटाने का काम किया। इसके अलावा महाकाल कॉरिडोर में रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाले करीब 40 to 45 स्पीसीज के प्लांट्स भी लगाए गए हैं, जिनमें रुद्राक्ष, बाकुल, कदम, बेलपत्र और सप्तपर्णी शामिल है। कैंपस में करीब 18,000 पेड़ लगाए गए हैं। महाकाल कॉरिडोर के लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर रीजन से सैंडस्टोन लाए गए थे। इन स्टोन्स को राजस्थान, गुजरात और ओडिशा के आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन ने तराश कर और उन्हें एम्बेलिश्ड करके ब्यूटीफुल पिलर्स और पैनल्स में ट्रांसफॉर्म किया है। करीब 3.5 साल की मेहनत के बाद महाकाल लोक के हर कोने को इस तरह से पत्थरों को तराश कर महाकाल का ऐसा ग्रैंड कैंपस तैयार किया गया है जिससे आंखें निहारती रह जाएंगी। आपको बता दें कि महाकाल कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन वर्क 2019 में शुरू हुआ था।
दोस्तों इतिहास के आईने में देखें तो महाकाल मंदिर की स्थापना द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पालनहार नंद जी के 8 जनरेशन पहले हुई थी। शिव पुराण के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा एक गो बालक द्वारा करी गई थी। 6th सेंचुरी में राजा चंद प्रद्योत के समय महाकाल उत्सव मनाने का उल्लेख मिलता है। वहीं 11th सेंचुरी में राजा भोज ने महाकाल मंदिर का रिनोवेशन करवाया था। तब मंदिर के शिखर को और ऊंचा किया गया था। वहीं कई इतिहासकारों का मानना है कि 11th सेंचुरी में गजनी के सेनापति ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। इस बीच समय बदला और मराठा राजाओं ने 22 नवंबर 1728 को मालवा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उज्जैन 1731 से 1809 तक मालवा की राजधानी रही। इसी बीच महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को दोबारा प्रतिष्ठित किया गया। तब से यहाँ लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला चल रहा है। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर में मेन अट्रैक्शंस में भगवान महाकाल की भस्म आरती, नागचंद्रेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी शामिल है। हर रोज सुबह भगवान की भस्म आरती होती है। इसके दर्शन के लिए श्रद्धालु महीनों पहले बुकिंग कराते हैं। वहीं यहाँ पर 12 साल पर कुंभ मेला भी लगता है, जिसमें देश विदेश के साधु संत और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। जबकि महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी हिस्से पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में एक बार सिर्फ नाग पंचमी के दिन खोला जाता है। वहीं हर साल सावन में भगवान महाकाल की शाही सवारी निकाली जाती है। जबकि हर सोमवती अमावस्या को उज्जैन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु क्षिप्रा नदी में स्नान के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों महाकाल कॉरिडोर के डेवलप होने से न सिर्फ श्रद्धालुओं को दर्शन करने में सहूलियत होगी, बल्कि ये एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी साबित होगा। गवर्नमेंट देश के दूसरे ज्योतिर्लिंग मंदिरों को भी रेनोवेट करने का काम कर रही है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के करीब 500 करोड़ रुपए का रिकंस्ट्रक्शन वर्क किया जाना है। 150 करोड़ की लागत से इसका फर्स्ट फेज का काम पूरा हो गया है। वहीं अब सेकंड फेज का काम चल रहा है, जिस पर 125 करोड़ रुपीस खर्च होंगे, जबकि थर्ड फेज में 225 करोड़ रुपीस का बजट है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डेवलप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पहले के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है। वहीं मंदिर में चढ़ावे से होने वाली इनकम भी डबल हो गई है। वहीं अब महाकाल लोक के डेवलप होने से यहाँ भी हर साल 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो श्री महाकाल लोक कॉरिडोर के बारे में। इस कॉरिडोर की सबसे शानदार बात आपको क्या लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ कैन रिलीजियस टूरिज्म हेल्प एक्सप्लोर द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ इंडिया? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।